अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी जो भी एडिक्शंस है, जो भी आपको लत लगी हुई है, सारे के सारे आपको आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से लगे। आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, इसलिए आप उसी खुशी को दूसरी चीजों में देखते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 4 हैबिट्स बताऊंगा जिनको आप अभी कभी छोड़ दो, क्योंकि ये वही कारण है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। पहला, पॉर्न। किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप वीडियो को देखोगे, उसमें सबसे पहले यही बताया जाएगा, पॉर्न छोड़ो, मास्टरबेशन छोड़ो। पॉर्न देखने से जो मेन चीज होता है, जो आपको ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले यूट्यूबर्स नहीं कहते, वो होता है कि आप पहले तो अपने आप को आप इमेजिन करने लगते हो, इमेजिनेशन की दुनिया में जीने लगते हो। हाँ, एक स्टोरी सेटअप करने लगते हो, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर खत्म। रोबोटिक दुनिया जीने लगते हो। इसी को एक साधु है, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एकदम ही आसान भाषा में समझाया है। अगर आप इस लत में अभी पढ़ रहे हो, वो भी अगर आपका विवाह भी नहीं हुआ, आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी के बाद अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। कंटिन्यू से मेरा ये नहीं मर जाओगे, बट आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मास्टरबेशन करने से आपकी अंदर की जो क्षमता है एक गृहस्थ जीवन चलाने की, वो खत्म हो जाती है। आपका पोटेंशियल था वो खत्म हो जाता है, आप अंदर से कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण आप जिस भी लड़की को चाहोगे वो भी आपको छोड़ के चली जाएगी। फिर जब आप सही में सेक्स करने जाओगे, आप एक रोबोटिक दुनिया में जीने लगते हो, कि जैसे पॉर्न में होता है, पहले किसिंग से शुरू होगा, उसके बाद फिर बाकी कार्यक्रम होता है। वैसे ही आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगोगे कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर खत्म। आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आखिर वो चीज हो क्या रही है, आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, बल्कि एक सिस्टम की तरह देखोगे, ये होगा, फिर ये होगा। तो इस चीज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दो। सेकंड हैबिट पर हम आते हैं, वो है इमोशनल। लड़के आज के टाइम पे इतने इमोशनल हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। मैं खास करके लड़कों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लड़कों की बात। लड़कियों के लिए इमोशनल होना ठीक है, वो इमोशनल हो सकते, बट लड़के इमोशनल नहीं हो सकते। लड़कों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है परिवार संभालने की। अब मान लो लड़का ही कमजोर पड़ गया, परिवार कैसे संभालेगा? लड़का होना चाहिए मैस्कुलिन। यहाँ पर मैं वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करने नहीं आया हूँ, अल्फा मेल, सिग्मा मेल, वो सब मैं प्रूव करने नहीं आया हूँ। आपको बताने आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आपके माँ बाप आज बूढ़े हो रहे हैं, कल को उनके सहारे का लाठी कौन बनेगा? आप बनोगे। लेकिन अगर आप आज खुद अपनी जिंदगी को नहीं आप हैंडल कर पा रहे हो, उनकी क्या हैंडल करोगे? इमोशनल नहीं होना आपको अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। बोले भाई मैं तो इमोशन कंट्रोल में रखता हूँ, घंटा किसी के भी सामने वो कुछ भी पूछेगा आपसे, भाई क्या है, कैसा है, आप रो दोगे उसके सामने? नहीं रोना चाहिए किसी के सामने, किसी के भी सामने नहीं रोना चाहिए। अभी के टाइम पे आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने आपको इमोशनल होना चाहिए, आपको वो रिलेशन खत्म हो जाए। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रोना इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप उसके सामने रो रहे हो, जस्ट थोड़ी देर रुक जाओ, फिर वो छोड़ के चली जाए। बताता हूँ क्यों। लड़कियों को चाहिए होता है मैस्कुलिन मैन, कितना भी मना करे उनको चाहिए होता है एक मैस्कुलिन मैन, एक मर्द चाहिए होता है, एक बच्चा नहीं। बेबी सेटिंग करने नहीं आए वो। लड़कियां उस लड़के की तलाश में होती है जिनके सामने वो खुद बच्ची बन सके। एक अच्छे से समझाता हूँ, जैसे एक लड़की है, ठीक, केवमैन पीरियड के टाइम से लड़कियां क्या करती हैं, उस मर्द की तरफ जाती है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जो मजबूत हो, जो उनके बच्चों की हेल्प कर सके, जो खाना ढूंढ के ला सके। अभी के टाइम पर जो अच्छा पैसा कमाता हो, जो अच्छा दिखता हो, जिसकी फिजिक अच्छी हो, जिसके अंदर पावर हो, और जो मैस्कुलिन हो, जिसके इमोशंस कंट्रोल में हो, जो स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? आप तो दिन दिन भर हिलाए जा रहे हैं। सुबह उठा, मुट्ठी मारा, काम पे गए, काम से वापस आए, मुट्ठी मारा, सो, यही जिंदगी। ऐसे मर्द को कोई क्यों चूज करेगा? बोलो। आपका अगर इमोशन से आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी लाइफ का घंटा कंट्रोल में नहीं। इमोशन कंट्रोल करना ऐसे है कि देखिए, जैसे आप किसी चीज से जूझ रहे, मान लो कोई प्रॉब्लम है, आपको रोना नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम्स से जितना आप सोल्यूशन निकालोगे, जितना आप उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा मैस्कुलिन बनोगे। इसीलिए इमोशनल होना छोड़ दीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि विक्टिम मेंटालिटी। अपने आप को हमेशा विक्टिम की तरह देखना। आपके साथ कुछ बुरा हो, भाई मेरे साथ पूरा हो गया, मेरे ये हो गया, वो हो गया, खत्म। अब जहां पर आपका विक्टिम मेंटालिटी आ गया कि भाई मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आपकी लाइफ खत्म, आपकी मेंटल हेल्थ खत्म, आपका कॉन्फिडेंस खत्म। बहुत सारे लड़के जिनको मैं जानता हूं, जो कि हमेशा बस बोलेंगे, हमेशा बस दूसरों की गलती निकालेंगे। उसने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ही क्यों किया, उसने ही क्यों किया। ऐसा नहीं देखते कि क्यों किया, उसका समाधान नहीं निकालेंगे, किया तो अब मैं क्या करूं, ये नहीं सोचेगा कोई। ये अपने पे नहीं लेता है, हर कोई देखते है उसकी गलती है
और फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आपको ये देखना होगा कि आप इसमें क्या कर सकते हो। अब जो हुआ उसको तो आप बिगाड़ नहीं सकते, जो हो गया आपके साथ उसको आप चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते, पर जो होने वाला है उसको तो चेंज कर सकते हो ना भाई। गीता में एक श्लोक है बड़ा अच्छा, जो कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो बीत गया उसका दुख ही कैसा, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता कैसे। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन वही अगर आपके साथ कोई चीज हुई ही नहीं, आप फ्यूचर की टेंशन अभी करो भाई, फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक्शन लो भाई। आप आज से लेकर 10 दिन तक मुट्ठी मारोगे, आपकी 10 दिन तक कुछ नहीं होगा। अगर 10 दिन तक आपका हो सकता है कुछ ना भी हो, 1 साल मुट्ठी मारते रहो, कमजोर हो जाओ, आपकी यहाँ से फैट गिरने लगेगा, आपका पूरा शरीर खत्म हो। आप आज से 1 साल तक अगर आप वर्कआउट करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, अब आज से बहुत ही ज्यादा बेटर पोजीशन पर रहोगे। मैंने भाई 3 महीने में ट्रांसफॉर्म किया खुद को, 3 महीने में, समझे। 3 महीने पहले की फोटो देखो, अभी की फोटो देखो, 3 महीने में ट्रांसफॉर्म किया। अभी जबकि इसमें मुझे 6 महीने हो चुके हैं लगभग इस लुक्स मैगजीन या जिस जो भी आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली लूप में फंसे हुए। जब भी आप किसी एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, स्पेशली स्पेशली खुशी देखने के लिए खत्म कर दो एडिक्शन। एडिक्शन ऐसी होनी चाहिए जो आपको तुरंत प्लेजर ना दे रही हो, आपको लॉन्ग टर्म में प्लेजर दे। लॉन्ग टर्म में प्लेजर देने का मतलब जैसे अगर आप वर्कआउट आज शुरू कर रहे हो, आज आपको कुछ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कल आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आज से 3 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा। अगर आपका एकदम ही मतलब क्या बोले, एकदम ही बेकार जेनेटिक्स, 6 महीने बाद मिलेंगे, बट मिलेंगे। लेकिन अगर आप मुट्ठी मारो, अभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अभी आपको 2 सेकंड का डोपामिन खत्म, गिल्ट ही गिल्ट। बहुत लोग सोचेंगे कि भाई ये विक्टिम हमें बना रहा है, ये हम लोग करते रहिए, आप करते हो तभी आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, नहीं तो आप एडिक्शन में क्यों जूझे हुए, एडिक्शन से क्यों जूझ रहे हो। आपको डोपामिन किक्स चाहिए, इसीलिए आप एडिक्शन से जूझे हुए हो, नहीं तो आपको आपको कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपकी खुद की जिंदगी इतनी अच्छी होती कि भाई मैं रोज खुश रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, आपको ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं। लेकिन अगर आपको ये सब की जरूरत पड़ रही है, भाई मुझे फोन देखना है, मुझे ये करना है, मैं तो सबसे खराब हूँ, मैं किसी कुछ कर नहीं सकता, तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है, फिर तो भाई आपकी मेंटल हेल्थ खराब ही है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। आपको बस इन हैबिट्स को अवॉइड करना है, तो फिर धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। अब आते हैं लास्ट चीज पे, वो है नेगेटिव थिंग। नेगेटिव नहीं सोचना है अपने बारे में। आप कोई भी चीज करने जा रहे हो, उससे पहले आपने सोचना है भाई ये तो मेरे साथ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मुझसे कहाँ से होगा। फिर अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, फिर तो मतलब गारंटी है कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई मैं करूंगा, मुझे करना है, मे भी हो जाए। लेकिन सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ नहीं भी होगा तो भी आप सीखोगे कुछ। नहीं तो ऐसे आप कोई भी चीज करने जाओगे, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दिया, बंद कर दिया, किताब खोली, भाई मैं पढ़ता हूँ, मुझसे नहीं होगा, बंद कर दिया, कुछ नहीं होगा इससे। डेविड गॉगिंस एक चीज कहते हैं, whenever I didn't get it, I go through again and again and again, then I got it। वो उनको एक दिक्कत है भाई, हम लोग जैसे 1-2 बार पढ़ के, मेरा भाई जेनेटिकली गिफ्टेड है, मैं जो एक बार पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है, मैं जो एक बार पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है, मैं मेरा मैथ्स अच्छा है, एक बार करूंगा वो, मैं अगर 6 महीने मैथ्स नहीं भी करूंगा तो भी मुझे आएगा वो क्या करना है क्या नहीं, तो भी मुझे पता रहेगा, तो भी मुझे याद रहेगा सर्कल का इक्वेशन क्या, लाइन का इक्वेशन क्या, सब इक्वेशन बनाते कैसे। पर बहुत लोग के पास नहीं होती, जैसे डेविड गॉगिंस के पास नहीं थी, फिर भी इज द टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट अलाइव। कैसे? मैंने मुझसे ज्यादा ही मेहनत की है, सभी मुझसे ज्यादा जानता है, मेरे पास जेनेटिकली गिफ्टेड है, बट फिर भी मैंने इतनी अपने आप को झोंसा नहीं है कि मैं उस लेवल का बन सकूं। झोंस रहा हूं खुद को, मेहनत कर रहा हूं, बेटर बनाओ खुद को, अपना इस नेगेटिव थिंकिंग के लूप से बाहर निकलो। लगभग 1 महीने पहले यहाँ पर इस वाली जगह मुक्का पड़ा था मुझे, बड़ा भयंकर। क्यों? पार्क में गया था मैं, एक जगह लड़ाई होगी, बस मैंने उसका रखा, उसने मेरा रखा, बट सामने वाला कमजोर था, दिख रहा था मुझे कमजोर है। आजकल के जो छपड़ी लोग हैं, भाई तेरे भाई का सिस्टम है, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाया, आया मार खाया और रोते रोते चला गया। भाई उसकी बंदी थी उसके साथ, अब सोचो उसकी बंदी उसके बारे में क्या सोचेगी कि मेरा मेरा बंदा मैं लड़ नहीं पाया, छी 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 छी। आप कभी सोचोगे कि आपकी बंदी आपके लिए ऐसा फील करे। मैं तो भाई अकेले गया था, आया मुझसे भिड़ा, मैंने एक रखा, उसने एक रखा, चला गया रोते रोते, बस यहाँ पर एक काला दाग पड़ गया। मुझे उस समय लगा कि भाई ये यहाँ पे दर्द हो रहा था, मुझे लगा था मैं भी इंसान ही हूँ, और मुझसे बड़ा ही लड़का था, लगभग 1 साल बड़ा होगा, फिर भी वो रोते रोते गया भाई। क्यों? मैं स्ट्रांग था, स्ट्रांग था, स्ट्रांग हूँ। कैसे बनाया खुद को भाई, मजाक की बात नहीं है, मजाक थोड़ी ना है भाई। आया मैंने रख दिया, उसने रख दिया, हाँ करके चले गए, मजाक थोड़ी है, प्रॉपर लड़ने आया था भाई, उसने रखा मैंने रखा, वो रोते रोते चले। लेकिन जब भी मुझे ये लगा, जैसे ही लगा मुझे लगा कि भाई मैं मर गया वहीं पे, तब तो मेरे लिए खत्म था। पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा कि नहीं मैं सामने आपको गिरा सकता हूँ मार के,
मैं उसको एक थप्पड़ मारूंगा गिर जाएगा। लेकिन जब आप यही सोचोगे कि भाई वो क्या करेगा, वो मुझे मारेगा, मैं तो उड़ के चला जाऊंगा, आप तो खत्म हो भाई, वहीं पे खत्म हो आप। मामा मेंटालिटी फॉलो करो भाई। मामा हमेशा कहता है इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट, इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। In my mind, I'm always the best. कैसे, क्यों? क्योंकि बेस्ट है अपने माइंड में, खुद से बेस्ट है। माइक टायसन क्या कहते थे, आई एम नॉट हियर टू फाइट, आई एम हियर टू किल। वो लड़ने नहीं आता तो मारने आता, जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मारना है बस। हम आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आप इन चारों हैबिट्स को जितनी जल्दी क्विट कर सकते हो क्विट कर दो, आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले @ईशान भास्कर के नाम से। तब तक के लिए स्टे हार्ड।